हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम लोग जे एडवांस 2024 में आए हुए एक बेहतरीन सवाल देखेंगे। ये किस टॉपिक पे सवाल पूछा था? रिलेटिव वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन का ये सवाल है। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन के पीछे जो भी कंसेप्ट लगेगा उस कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन जो कंसेप्ट है उसके बारे में हम लोग जानते हैं वो क्या है कंसेप्ट। चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए भैया कि यहाँ पर एक एक अच्छा इस पॉइंट से एक बॉल को इस तरफ फेंका गया अल्फा एंगल से। ठीक है, अच्छा सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली एक और बॉल को इस बीटा एंगल से फेंका गया। इसका स्पीड जो फेंका गया वेलोसिटी था वो v1 था, इसका वेलोसिटी था वो v2 था। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना भैया? दोनों के बीच में सेपरेशन कितना? a से। ठीक है, एक बॉल को अल्फा एंगल से v1 वेलोसिटी के साथ फेंका गया। ठीक है, साइमल्टेनियसली मैंने साथ में दूसरा बॉल को भी आपका v2 वेलोसिटी से और बीटा एंगल से फेंका गया। ये दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है? a से। पहला सवाल यहाँ पर आता है, पहला सवाल पूछता है कि भैया जो यहाँ पर जो पूछेगा कि कंडीशंस क्या है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर कोलिजन। अगर ये दोनों बॉल आपस में टकराते हैं तो उसका कंडीशंस क्या होगा। ठीक है, दूसरा अगर टकराते हैं तो टाइम कितना लगता है, और तीसरा अगर नहीं टकराते हैं तो मिनिमम सेपरेशन कितना होगा। एक्चुअली हमको तो टॉपिक नहीं पढ़ाना है, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो कंसेप्ट लगे वो मैं सिर्फ बताऊंगा इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसका सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट करेंगे। इस तरफ कितना आएगा भैया? v1 cos अल्फा, और इस तरफ कितना आएगा भैया? v1 sin अल्फा। ठीक है, क्लियर हो? सिमिलरली इसका भी कंपोनेंट करेंगे। इस तरफ कितना आएगा भैया? v2 cos बीटा, और इसका v2 sin बीटा। जैसे कि कोई भी वेक्टर लिखा हुआ है ऐसे, देखिए जैसे कि a वेक्टर, ठीक है, a वेक्टर है, इसका इस तरफ a थीटा है, इस तरफ कंपोनेंट कितना आता है? a cos थीटा, और इस तरफ कितना आता है? a sin थीटा। a एक्स एक्सिस है, a वाई। तो a वेक्टर को क्या हम लोग ऐसे लिखते हैं? a वेक्टर इक्वल टू a cos थीटा i क्या प्लस a sin थीटा j क्या। ऐसे आसानी से हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर्स को। इसका कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं? कंपोनेंट्स का फॉर्म में i j कैप लगा के हम लोग क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग v1 वेलोसिटी को और v2 वेलोसिटी को भी आपका वेक्टर्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इसका कंपोनेंट्स के साथ। तो चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं v1 लिखूंगा, तो v1 क्या लिखूंगा भैया? v1 cos अल्फा i कैप, ठीक है, प्लस v1 sin अल्फा j कैप। ये v1 वेलोसिटी है। ठीक है, v1 वेलोसिटी हुआ। ठीक है, रिस्पेक्ट टू किसके? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हुआ। ठीक है, अच्छा सिमिलरली इसका भी लिखूंगा, v2 भी लिखूंगा। ठीक है, इस तरफ मैं x एक्सिस माना हूं जो पॉजिटिव है, और ऊपर आपका y एक्सिस है जो पॉजिटिव है। इस तरफ क्या हो जाएगा भैया? नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस तरफ क्या हो जाएगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ऊपर की तरफ पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है, अब मैं v2 लिखता हूं। ठीक है, v2 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा भैया? सबसे पहले x वाला, x में नेगेटिव x में है तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस v2 cos बीटा i क्या प्लस a ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव j कैप होगा। ठीक है, प्लस v2 sin बीटा j कैप, ये v2 वेलोसिटी। उसके बाद v1 और v2 निकालने के बाद क्या करेंगे भैया? v1 और v2 मिल गया। अब मैं क्या करूंगा? अब हम लोग क्या करेंगे? किसी एक के रिस्पेक्ट में हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करेंगे। मतलब आइदर आप v12 फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, या v21 फाइंड कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक है, तो चलिए हम लोग v12 फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। आप v21 भी फाइंड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो v12 हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए v1 मेरा कितना आया यहाँ पर? ये वाला पॉइंट जो है भैया, ये वाला पॉइंट यहाँ पर था और ये वाला पॉइंट यहाँ पर था। ठीक है, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है? इस है। ठीक है, v1 मेरा जो आया था वो आया था v1 cos अल्फा i कैप प्लस v1 sin अल्फा j कैप। v1 वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी आया था भैया v2 cos बीटा माइनस v2 cos बीटा i कैप
प्लस V2 साइन बीटा जे कैप आया, ये था। अच्छा, अब हम V12 फाइंड करें। V पहले मैं बताया था रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। VAB मतलब वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B किसके रिस्पेक्ट में फाइंड किया भैया? B के रिस्पेक्ट में फाइंड किए। तो B के रिस्पेक्ट में फाइंड किया तो B आपका ऑब्जर्वर बन जाएगा और B रेस्ट पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रेस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं वेलोसिटी ऑफ B रिस्पेक्ट टू A, तो A आपका ऑब्जर्वर बन जाता और A रेस्ट पे आ जाता है। A B को देख, ठीक है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं आपका क्या वेलोसिटी ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू 2, V12 फाइंड करना, ठीक है। तो V12 वेलोसिटी ऑफ 1 माइनस वेलोसिटी ऑफ 2 रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो दिया हुआ है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक। V12, अच्छा V1 ये वाला लिखेंगे, V1 cos अल्फा I कैप प्लस V1 sin अल्फा J कैप। अच्छा देखिए माइनस है, इसके सामने देखिए, इसके सामने माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। कितना आ जाएगा? V2 cos बीटा I कैप, और A प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, माइनस V2 sin बीटा J कैप। अच्छा काम करते हैं, तो मैं इसको ऊपर मूव कर लेता हूं ऐसे। चलिए देखिए अब V12, ठीक है, I वाला क्या, I वाला को मैं एक साथ करूंगा और J वाला को, ये दोनों को एक साथ करूंगा, ठीक है। तो देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं? V1 cos अल्फा प्लस V2 cos बीटा I कैप प्लस V1 sin अल्फा माइनस V2 sin बीटा क्या हो जाएगा भैया? J कैप हो जाएगा। तो भैया ये जो वेलोसिटी ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू 2 है, वेलोसिटी ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू 2 है, उसका x कंपोनेंट a है और ये आपका क्या है? y कंपोनेंट। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ vx I कैप प्लस vy j कैप, वेलोसिटी ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू 2, वेलोसिटी ऑफ 1 रिस्पेक्ट टू 2 vx I कैप प्लस vy j कैप। तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1 का वेलोसिटी जो है भैया A1 है, A2 है, तो 2 के रिस्पेक्ट में निकालें तो 2 क्या हो जाएगा भैया? 2 ऑब्जर्वर हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वर हो जाएगा और एक रेस पे आ जाएगा और किसको देखेगा? किसको देखेगा? ओ 1 को देखेगा। जब 1 को देखेगा तो 1 का वेलोसिटी x में भी है और आपका क्या है? y में भी है। 1 का वेलोसिटी x में भी है और y में भी है। देखिए ये जो निकाले थे भैया, क्या निकाले थे? x में भी निकाले थे और y में निकाले थे, vx I कैप प्लस vy j कैप, दोनों निकाले थे। अच्छा x में भी है, y में भी। x में कितना है? v1 cos अल्फा प्लस v2 cos बीटा। अच्छा, और y में कितना? v1 sin अल्फा माइनस v2 sin बीटा। अच्छा, तो उसको यहां पर ध्यान दें। चलिए, तो x में है और y में है तो इसका रिजल्टेंट तो कुछ ऐसे होगा, मतलब जब 2 1 को देखेगा तो ऐसे जाते हुए नजर आएगा, मतलब ऐसे जाते हुए नजर है, इधर नहीं आ रहा, इससे टकराएगा नहीं ना, तो कैसे टकराएगा? अगर हम लोग सारा का सारा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का 1 का सारा वेलोसिटी अगर x के डायरेक्शन में ले आता हूं तो a वाला 1 2 के साथ जाकर क्या हो जाएगा? कोलिजन कर जाएगा, कोलिजन कर जाएगा। आया कि नहीं आया भैया? एक बार और, अगर y वाला वेलोसिटी को मैं जीरो कर देता हूं, y वाला वेलोसिटी को मैं जीरो कर देता हूं तो सिर्फ और सिर्फ x में वेलोसिटी आएगा, ठीक है। तो x में रहेगा तो a वाला बॉल जो है स्ट्रेट जाएगा, इससे धाम तक आ जाएगा, मतलब कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन क्या होगा कि y वाला वेलोसिटी यहां पर क्या होगा? जीरो होना चाहिए, ठीक है। मैंने ऐसा वेलोसिटी जो मतलब टकराने पे ऑब्स्ट्रक्शन ला रहा है, मतलब ए वाला वेलोसिटी नहीं इसको दूर लेके जा रहा है ऐसे, ठीक है। ए वाला तो इस तरफ ही आएगा, ठीक है। तो ए वाला वेलोसिटी को हम लोग क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे, तो इस स्पीड से जाके ये टकरा जाएगा vx वाला से, ठीक है। तो हम लोग अब इसको जीरो करते हैं, y वाला को जीरो करेंगे भैया। चलिए, y वाला है कितना? y वाला है कितना? कितना है? vy आपका जीरो होना चाहिए, तो vy है कितना? v1 sin अल्फा माइनस v2 sin बीटा इक्वल टू जीरो, मतलब v1 sin अल्फा इक्वल टू v2 sin बीटा, ए बराबर होगा तब आपका क्या होगा भैया? तब जहां पर आपका फर्स्ट बॉल सेकेंड बॉल को जाकर
हीट कर देगा। ये आपका कंडीशंस है, ये आपका क्या है भैया, कंडीशंस है कोलिजन का। v1 sin अल्फा इक्वल टू v2 sin बीटा। v1 sin अल्फा है क्या भैया, v1 sin अल्फा क्या है, v1 sin अल्फा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट बॉल एंड v2 sin बीटा क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सेकेंड बॉल। वर्टिकल कंपोनेंट किसका, वेलोसिटी का। अगर वर्टिकल कंपोनेंट बराबर हो रहा है भैया तो कोलिजन हो जाएगा। वर्टिकल कंपोनेंट बराबर हो रहा है तो कोलिजन हो जाएगा। मतलब v1 sin अल्फा अगर बराबर है v2 sin बीटा के तो कोलिजन हो जाएगा। ए वाला बराबर है भैया तो क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है कि वर्टिकल कंपोनेंट्स दोनों का क्या होना चाहिए, वर्टिकल कंपोनेंट्स दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब कोलिजन होगा। ए वाला याद रखिएगा कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट और इसका वर्टिकल कंपोनेंट बराबर होगा तभी कोलिजन होगा। वही कंसेप्ट जे एडवांस 2024 वाला में लगाना है हम लोग को। ठीक है, अच्छा तो चलिए टाइम निकालने बोलेगा तो ध्यान देखिए, टाइम जब निकालेंगे तो ये वाला कंपोनेंट तो हम लोग का देखिए, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, ध्यान दीजिए। ए वाला कंपोनेंट तो जीरो हो गया, सिर्फ बचा कौन सा कंपोनेंट, सिर्फ एक्स वाला कंपोनेंट बचा है। तो ए वाला जो कंपोनेंट बचा है इसी स्पीड से जाके इसको क्या करेगा, हिट करेगा। ठीक है, तो स्पीड कितना है भैया, स्पीड कितना है वो आपका vx है। डिस्टेंस कितना भैया, एस के बराबर। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो एस बाय vx, ये आपका क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ कोलिजन। डिस्टेंस between the two particles or separation between the two particles divided by the vx। vx कौन सा होगा भैया, रिलेटिव वेलोसिटी वाला vx। सिर्फ इसका vx उठा के यहाँ पर डाल दीजिएगा तो आंसर गलत आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी वाला vx होना चाहिए। ठीक, तो चलिए अब इस हम लोग को सवाल देखना है। ठीक है, सवाल क्या है, चलिए पढ़ते हैं सवाल को पहले अच्छे से। क्या बोला, a ball is thrown from the location x0, y0 equal to 0, 0। मतलब ओरिजिन से बॉल को फेंका गया है ऑफ अ हॉरिजॉन्टल प्लेग्राउंड, हॉरिजॉन्टल प्लेग्राउंड है, अच्छा ऐसा कुछ है। ठीक है, with an initial speed v0, इनिशियल स्पीड कितना v0 से फेंका गया at an angle theta naught from the positive x direction, from the positive x direction। अगर इसको हम लोग ऐसे लाइन बना लेते हैं, ठीक है, इसको पॉजिटिव x ही मानेंगे, इसको ऊपर में पॉजिटिव y मानेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव x डायरेक्शन से फेंका गया। द बॉल इज टू बी हिट बाय अ स्टोन, जैसे ही बॉल फेंका गया वैसे ही एक पत्थर को फेंका गया, उसका लोकेशन क्या है, l, 0 है, माने x1, y1 कितना दिया हुआ, l, 0 है। ठीक है, अच्छा द सेपरेशन बिटवीन बॉल एंड स्टोन कितना हो जाएगा, l हो जाएगा। अच्छा, द स्टोन इज थ्रोन एट एन एंगल, स्टोन को कितना से फेंका गया, 180 माइनस थीटा 1 फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन, माने इससे ऐसे करके 180 माइनस आपका थीटा 1 फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन विद अ सुटेबल इनिशियल स्पीड। इसका इनिशियल स्पीड मेंशन नहीं किया, बोला है ऐसा इनिशियल स्पीड, कुछ सुटेबल इनिशियल स्पीड होगा। अच्छा, फिर फिक्स्ड v0 का वैल्यू क्या रखा है, फिक्स रखा है। जब थीटा नॉट और थीटा 1 45 डिग्री 45 डिग्री है, द स्टोन हिट्स द बॉल आफ्टर टाइम t1। जब v0 का वैल्यू को हम लोग फिक्स कर दी, एट थीटा नॉट एट थीटा 1 का वैल्यू दिया 45 डिग्री, स्टोन जाकर बॉल को हिट करता आफ्टर टाइम t1। अच्छा, उसके बाद अंडर व्हेन थीटा नॉट एंड थीटा 1 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो इट हिट्स द बॉल आफ्टर टाइम t2। मतलब जब एंगल चेंज किए ना, तो बॉल जो है, स्टोन जो है, बॉल को जाकर हिट कर रहा आफ्टर टाइम t2। तो पूछा है रेशियो t1 बाय t2 का स्क्वायर पूछा। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग पूरा अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए भैया, जो पहला बॉल जो फेंका गया है आपका, y एक्सिस बना लेता हूं। ठीक है, वो 0,0 से फेंका गया, मतलब यहाँ पर दिया हुआ है x0, y0 जो है भैया वो क्या है, 0,0। ठीक है, अच्छा पॉजिटिव x एक्सिस है, तो पॉजिटिव x एक्सिस मतलब यहाँ से ऐसे इस तरह। अच्छा, तो यहाँ से कितना एंगल पे, कुछ एंगल पे फेंका गया, जो भी हो ले लेंगे हम लोग, कितना एंगल से, फ्रॉम द एंगल ऑफ थीटा नॉट, कितना थीटा नॉट, स्पीड कितना v0, ये कितना है 0,0। अच्छा, ये बॉल है आपका। ठीक है, द बॉल इज टू बी हिट बाय अ स्टोन, बॉल को एक पत्थर से हिट करना है, विच इज थ्रोन एट द सेम टाइम, दोनों सेम टाइम पे ही थ्रो किया जाना चाहिए। अच्छा, थ्रो किया हुआ, विच इज थ्रोन एट द सेम टाइम फॉर द लोकेशन, लोकेशन इधर है कहीं
x1 कॉमा y1 जिसका वैल्यू दिया हुआ है आपका l कॉमा 0, मैंने y में कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है आपका यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस होगा भैया वो l होगा। दोनों बॉल और आपका स्टोन के बीच में जो सेपरेशन होने वाला है वो l होने वाला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से कितने कुछ एंगल ऐसे एंगल पे फेंकेंगे, मान लेते ऐसे, और ए वाला जो एंगल दिया है भैया, ए वाला एंगल 180 माइनस थीटा 1 है, ठीक है। ए वाला एंगल मत लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, इधर से ऐसे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, इधर से ऐसे नहीं, ठीक है, नेगेटिव में नहीं, ऐसे नहीं ले रहा है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, हाँ तो अच्छा रख लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो बोला है कि जब पहला v नॉट का वैल्यू फिक्स रहेगा, ठीक है, इसका कुछ वैल्यू मान लेते हैं v, मान लेते हैं इसका वैल्यू, बॉल को जो फेंके हम लोग, स्टोन को जो फेंके वो v वेलोसिटी से फेंके। अच्छा, पहला केस बोला है कि आपका कितना होगा थीटा नॉट और आपका थीटा 1 कितना कितना होने वाला है 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो टाइम ऑफ कोलिजन जो है t ऑफ कोलिजन c जो है वो t1 है, ठीक है। और जब थीटा नॉट और थीटा 1 आपका कितना है 60 डिग्री और कितना भैया 30 डिग्री, तो आपका टाइम ऑफ कोलिजन जो है वो t2 है। तो पूछा t1 में t2 का रेशियो। अच्छा, इसको अभी हटा देते हैं, फिर बाद में ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, देखिए भैया हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा। इसका कंपोनेंट इस तरफ कितना आएगा v नॉट cos थीटा नॉट, ठीक है, v नॉट cos थीटा नॉट। इस तरफ कितना देगा v नॉट sin थीटा नॉट, v नॉट sin थीटा नॉट, ठीक। इसका इस तरफ कितना कंपोनेंट आएगा v नॉट cos थीटा नॉट, इसका इस तरफ कितना आ गया v नॉट sin थीटा नॉट, ठीक है। तो v नॉट जो हम लोग लिखेंगे v नॉट वेलोसिटी वो क्या लिखेंगे v नॉट cos थीटा नॉट i कैप प्लस v नॉट sin थीटा नॉट j कैप, ठीक है। अच्छा भैया, ए वाला एंगल देखिए भैया, ए वाला एंगल क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं, आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान दीजिए, ए वाला टोटल एंगल कितना होगा, ए वाला टोटल एंगल जो होने वाला है वो 180 होगा। ए वाला एंगल को हम x पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो ए वाला x और 180 माइनस थीटा 1 इक्वल टू कितना होना है 180 के बराबर, ठीक है। अच्छा, तो x यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ, x प्लस 180 माइनस थीटा 1 इक्वल टू 180 होने वाला, ठीक है। 180 कैंसिल हो गया, ठीक है, आया भैया, ठीक है। तो x माइनस थीटा 1 इक्वल टू 0 हो गया, तो x इक्वल टू कितना हो गया भैया थीटा 1। तो ये वाला एंगल जो है वो कितना है भैया, ए वाला जो एंगल है वो कितना है थीटा 1, ये वाला एंगल कितना है थीटा 1, ठीक है। अरे भैया देखिए ना, थीटा 1 प्लस 180 माइनस थीटा 1 180 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो इसका कंपोनेंट करेंगे, तो इसका इस तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा v cos थीटा 1, और इसका इस तरफ कंपोनेंट कितना आ जाएगा v sin थीटा 1, इसका इस तरफ v cos थीटा 1, इसका इस तरफ v sin थीटा, ठीक है। तो उसका भी लिखेंगे v वेलोसिटी इक्वल टू माइनस v cos थीटा 1 i कैप, क्योंकि इस डायरेक्शन में है माइनस में होगा, ठीक है, प्लस v sin थीटा नॉट थीटा j क्या, ठीक है। कोलिजन हो रहा है ना भैया, कोलिजन हो रहा है, इसका मतलब दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। इतना कुछ ना करके हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अगर कोलिजन हो रहा है तो दोनों का वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो चलिए हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट्स को बराबर करते हैं। इसका कितना है v नॉट sin थीटा नॉट, इसका कितना है v sin थीटा 1, और थीटा नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 45 डिग्री एंड थीटा 1 का वैल्यू कितना दिया 45 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे v फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए v फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद रिलेटिव वेलोसिटी तो फाइंड करना ही होगा, ठीक है। देखिए, तो वर्टिकल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट्स आर इक्वल, ठीक है। तो v नॉट साइन थीटा नॉट इक्वल टू आपका होगा v साइन थीटा 1, ठीक है। v नॉट साइन थीटा नॉट का वैल्यू साइन 45 है भैया, और कितना है v ए बी साइन 45 है। तो v नॉट इंटू 1/√2 और कितना का v इंटू 1/√2, ए कैंसिल, तो v नॉट इक्वल टू कितना आ गया v। दोनों का क्या है भैया आपका वेलोसिटी जो है वो बराबर है, दोनों का वेलोसिटी क्या है बराबर है, इसका v नॉट है उसका भी कितना है v है, ठीक है। अच्छा,
तो यहाँ पर जो फेंका गया ये जो v है वो किसके बराबर आया, v नॉट के बराबर। ठीक है, अब हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते हैं, इसको रोकेंगे। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे। ठीक है, v नॉट, इसको मैं v नॉट बोल देता है, इसको v जो भी है। ठीक है, चलिए फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पेज में फाइंड करते हैं। ठीक है, v नॉट विथ रिस्पेक्ट टू स्टोन। ठीक है, अच्छा तो v नॉट विथ रिस्पेक्ट टू स्टोन, v नॉट का है कितना भैया, ये कितना है, v नॉट cos थीटा नॉट आई कैप प्लस v नॉट sin थीटा नॉट जे कैप। अच्छा, v नॉट cos नॉट थीटा आई कैप प्लस v नॉट sin थीटा नॉट जे कैप माइनस, देखिए माइनस करना है ना भैया। अच्छा, एक और स्टेप ले लेता हूं, vo is v नॉट माइनस vs स्टोन का वेलोसिटी। ठीक है, v नॉट माइनस स्टोन का वेलोसिटी। ठीक है, स्टोन का वेलोसिटी आपका a है, स्टोन का वेलोसिटी a है आपका। ठीक है, a वाला। ठीक है, चलिए माइनस v cos थीटा 1 आई कैप प्लस v sin थीटा थीटा 1 जे कैप। अच्छा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा माइनस, ठीक है, ये माइनस ए वाला, एक और यहाँ पर माइनस v cos थीटा 1 आई कैप प्लस v sin थीटा 1 जे कैप। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। ठीक है, v नॉट cos थीटा नॉट आई कैप माइनस प्लस v नॉट sin थीटा नॉट जे कैप माइनस प्लस v cos थीटा 1 आई कैप माइनस प्लस माइनस v sin थीटा आपका 1 जे कैप। ठीक है, तो आई वाला एक साथ करेंगे, v नॉट cos थीटा नॉट प्लस v cos थीटा 1 आई कैप प्लस v नॉट sin थीटा नॉट माइनस v sin थीटा 1 आपका जे कैप। ठीक है, तो ये वाला आपका x वाला वेलोसिटी आ गया जो मैंने बताया था, ये वाला y वाला वेलोसिटी आ गया। ठीक है, तो कोलिजन के लिए y वाला वेलोसिटी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फॉर कोलिजन दिस कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0, दिस कंपोनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो x में मेरा वेलोसिटी कितना है, अगर x में स्पीड का बात करो, सिर्फ स्पीड का, तो vx मेरा कितना है, v नॉट cos थीटा नॉट प्लस v cos थीटा 1। स्पीड निकालेंगे तभी ना हम लोग टाइम निकाल पाएंगे। ठीक है, टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड चाहिए, तो डिस्टेंस तो मुझे पता है, दोनों के बीच में l है, स्पीड है, यहाँ से आगे x पर v नॉट, यहाँ पर v की जगह हम लोग क्या निकाले थे, देखिए v की जगह हम लोग क्या निकाले थे, v नॉट वर्टिकल कंपोनेंट्स को इक्वल करके, क्योंकि वो लोग कोलाइड कर रहा था आपस में। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर v नॉट cos 45 cos थीटा 1/√2 और यहाँ पर ये भी v नॉट cos वो भी 45 है 1/√2। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर, मिटा दे रहा हूँ, v नॉट √2 प्लस v नॉट √2, तो 2 v नॉट √2 ऊपर नीचे कर ले, √2 कैंसिल, तो √2 v नॉट, x में स्पीड कितना निकला, √2 v नॉट। अच्छा, मुझको डिस्टेंस कितना कवर करना है, l डिस्टेंस कवर करना है, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस, l डिस्टेंस। टाइम कितना है, t1 लगा। ठीक है, तो t1 टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना l, स्पीड कितना लिखना, √2 v नॉट। टाइम ऑफ कोलिजन, पहला टाइम ऑफ कोलिजन। ठीक है, दूसरा को निकालने के लिए वर्टिकल कंपोनेंट्स फिर से सेम करेंगे, बाद बाकी सब चीज सेम रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट्स फिर से हम लोग को सेम करना होगा, सिर्फ एंगल चेंज किया। एंगल दूसरा के लिए कितना किया भैया, पहला 60 कर दिया और दूसरा कितना कर दिया 30। ए वाला कितना हो जाएगा 60 और ए वाला कितना हो जाएगा 30। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हम लोग फिर से इसको बना लेते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ से चलिए यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, इस तरफ ये कितना है 60 डिग्री है और ये कितना भैया आपका 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसका इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा जो भी हो, ये v था। ठीक है, इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा, v नॉट sin 30, क्योंकि v नॉट से फेंका गया, ये फिक्स है, ये v से। ठीक है, तो इस तरफ कितना आ जाएगा v sin 30, क्योंकि कोलिजन हो रहा है, तो कोलिजन हो रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट्स बराबर होगा। ठीक है, तो बराबर कर लेते फिर v फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो v नॉट sin 30 इक्वल टू v, अच्छा एक sin 60 हो जाएगा, सॉरी sin
60 इक्वल टू v साइन 30, ठीक है। तो साइन 60 कितना होता है भैया, √3/2। अच्छा, v साइन 30 हाफ हो जाता है, ठीक है, हाफ ऑफ कैंसिल। v इक्वल टू कितना निकला आपका, v इक्वल टू √3v0 निकला। v इक्वल टू कितना निकला, √3v0, ठीक है, √3v0 निकलेगा। बाद बाकी सेम है, x वाला वर्टिकल वाला बराबर है, तो x वाला जो हम लोग का था सब कुछ तो वही रहेगा ना, x वाला यही रहेगा, x वाला यही रहेगा, सिर्फ हमको v0 वही है, v की जगह हम कितना रखेंगे, √3v0 रखेंगे, और थीटा नॉट की जगह 60 डिग्री रखेंगे, और थीटा 1 की जगह कितना रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे, ठीक है। तो चलिए रखेंगे, ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए vx जो था मेरा, vx v0 cos थीटा नॉट प्लस v cos थीटा 1, ठीक है। अच्छा, तो v0 cos थीटा नॉट माने cos आपका 60 प्लस v की जगह पुट करेंगे अभी, ठीक है, √3v0 cos कितना जगह, थीटा 1 कितना है भैया, 30, थीटा 1 कितना है, 30, थीटा 1 30। अच्छा, तो v0 रहेगा, cos 60 कितना होता है भैया, cos 60 आपका जाके हाफ होता है, ठीक है। अच्छा, प्लस √3v0 cos 30 √3/2 होता है, कितना देगा, v0/2 हो गया, प्लस √3 3v0/2 हो गया भैया, तो कितना आ जाएगा, 4v0/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 2v0। यहाँ पर इस केस में x का स्पीड कितना है, 2v0, ठीक है। डिस्टेंस का कवर कितना करना है, a ही कवर करना है, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा, चलिए टाइम निकालते हैं। हाँ, अब ठीक है, ये आपका डिस्टेंस कितना था, l था, ठीक है, l है डिस्टेंस। टाइम t2 लगा है, डिस्टेंस l है। स्पीड कितना है vx का, कितना निकला था, 2v0, ठीक है। तो टाइम जो होगा t2 वो कितना है, डिस्टेंस में l/2v0। पूछा क्या, t1/t2, तो t1 वाले t2 निकाल लेते, तो उसके बाद उसको स्क्वायर कर देंगे, तो t1/t2 ब्लैक से लिखते हैं, चलिए t1/t2, t1 है कितना, हम लोग निकाल चुके थे, t1 इधर l/√2v0, l/√2v0 बाय l/2v0, ठीक है। तो l/√2v0, ये 2v0 ऊपर चला जाएगा, 2v0/l है, l से l कैंसिल, v0 से v0 कैंसिल, कितना आ गया, 2/√2 आ गया, 2/√2 आ गया। अब इसका हम लोग को क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। तो t1/t2 2/√2, इसका स्क्वायर कर देंगे भैया, तो ये कितना जाएगा, t1/t2 का स्क्वायर चाहिए, इसका कितना जाएगा, 4 और रूट का कितना 2, कितना जाएगा 2, 2:1 मतलब 2 आंसर, ठीक। चलिए चेक कर लेते हैं, 2 आंसर आए हैं, ठीक। इसको करने के लिए कितना कुछ करना पड़ेगा, सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट आना चाहिए था, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2, आंसर करेक्ट आंसर कितना है, 2, जो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप लोग को अगर ये वाला आता हो ना, तो आप लोग डायरेक्ट ही कर सकते थे, कैसे, डायरेक्ट आपका x वाला कंपोनेंट निकालते हैं, वर्टिकल वाला कंपोनेंट को डायरेक्ट इक्वल करते हैं, ठीक है, और x वाला निकाल के क्या करते हैं, आप लोग डायरेक्ट डिवाइड कर देते, तो टाइम आ जाता है, दोनों टाइम का रेशियो निकाल लेते, ठीक है। तो बहुत ही प्यारा सवाल था, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगली वीडियो मिलेंगे बहुत ही प्यारा सवाल के साथ। धन्यवाद।